हेलो दोस्तों। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से जुड़े सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम। तो दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो में बताया था आपको, जैसा कि आरटीआई रिप्लाई इन्होंने दिया था दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, कि इनके पास रिजल्ट से रिगार्डिंग कोई भी सूचना अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, इतना गैर जिम्मेदाराना जो जवाब दिया इन्होंने, तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स को इसके बाद करना क्या चाहिए कि कैसे हमारा रिजल्ट जारी हो और जल्दी से जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, जिससे कैंडिडेट्स को यहाँ पे रोज़गार मिल सके, जिनके अच्छे मार्क्स टोटल हो रहे हैं उनको, और भर्ती में पारदर्शिता आए, यानी कि मतलब ये घोटाले वगैरह हैं ये रुक जाएं। तो इसके लिए हमें आगे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इसके लिए हमें आगे ये करना चाहिए कि जैसा कि हमने आरटीआई वगैरह लगा ली, तो आरटीआई से देखो कोई फ़ायदा नहीं मिला। और कई जो मेरे साथी थे उन्होंने कमेंट में ये बताया था कि हमें ऑफलाइन वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए या फिर कुछ और धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ। तो दोस्तों, पहली बात तो ये धरना प्रदर्शन, देखो कोई भी बड़ी भर्ती होती है ना, बड़ी भी भर्ती होती है जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स एक साथ धरना प्रदर्शन करते हैं ना, तो वहाँ पे भी पुलिस लाठीचार्ज करती है और उनकी भी बात नहीं सुनी जाती। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास कैंडिडेट्स कम हैं इस भर्ती से जुड़े हुए। और कई कैंडिडेट्स जो दिल्ली पहुंचना, कई राजस्थान से भी हैं, यूपी से भी होंगे, पंजाब से भी होंगे, इधर हरियाणा से होंगे, काफ़ी दूर दूर के, तो एक साथ वहाँ पहुंचना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़, हमने जो ट्विटर के लिए बोला था, तो वो थोड़ा सा समझ में आता है क्योंकि वो ठीक है, क्योंकि उससे आप घर बैठे कमेंट ट्वीट कर सकते हो इनके इनके खिलाफ। तो एक साथ जो मास गैदरिंग करना है वो तो खैर सही नहीं होगा, क्योंकि संभव नहीं हो पाएगा और उससे हमारा जो अभियान है वो सफल भी नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमारा जो एक जो हमारी मांग रखने के लिए हमें जो अपना एक डेलीगेशन बनाना होगा, जिसमें हमारी तरफ से एक जो हमारा नेतृत्व कर सके, यानी कि ऐसे मतलब वरिष्ठ और बुद्धिजीवी की हमें ज़रूरत होगी जो हमारा नेतृत्व नेतृत्व अच्छी तरीके से कर सके। और दोस्तों, सरकारी जो दांव पेज होते हैं उनके माध्यम से ही इस रिज़ल्ट को निकलवाया जा सकता है। जैसा कि एक यूट्यूबर हैं, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं, अनिल सारस्वत जी। तो इनका यूट्यूब चैनल है, तो मैंने इनको जो इनके यूट्यूब चैनल में इन्होंने मंत्रालय को मतलब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कई बार यहाँ पे पत्र लिखे हैं और मंत्रियों को भी इन्होंने पत्र लिखे हैं। तो उस माध्यम से ये भी हमारा काफ़ी अच्छे से साथ दे रहे हैं और मानसिक और भावनात्मक रूप से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं ये। मेरी बातें हुई हैं उनसे। तो दोस्तों, मैंने इन्हें कमेंट में कहा था कि सर आरटीआई लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनकी जो वीडियो थी, इन्होंने पत्र लिखा था, उसकी वीडियो के मैंने कमेंट बॉक्स में डाला था कि सर आरटीआई लगाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, या किसी भी तरीके की जानकारी हमें नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो आरटीआई एक्ट है वो इतना मजबूत नहीं है कि डिपार्टमेंट हमें पूरी जानकारी दे दे। ये ओनली एक औपचारिकता मात्र करना है, 28 दिन तक वो रोकेंगे और फिर वही ढाक के तीन पात वही होगा। तो दोस्तों, परिणाम जारी करवाने के लिए हमें जो ट्विटर पे मुद्दा रखना चाहिए, जैसा कि मेरे मन में आया था मैंने इनके सामने रखी अपनी बात। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसका जो रिप्लाई किया है हमें, तो इन्होंने कहा है कि श्रीमान, मैं जानता हूं कि रिजल्ट कब आएगा जैसी सूचना आरटीआई में नहीं दी जा सकती। यानी कि इन्होंने भी यही कहा है कि रिजल्ट कब आएगा इसकी सूचना आरटीआई के माध्यम से ये लोग नहीं देंगे। और क्योंकि मैं इस प्रोबेशन में, यानी कि ये जो अनिल जी सारस्वत जी हैं, ये इस प्रोबेशन में 10 साल से हैं, इन्होंने लगभग हर विभाग में डील की है, यानी कि अच्छे परिचित हैं ये हर विभाग से और दांव पेच जानते हैं उन विभागों के, और जैसे कि वहाँ पे क्या उनकी क्या क्रियाविधि रहती है उससे अच्छी तरह जानकार हैं, परिचित हैं। तो इन्होंने जो वन मंत्री और मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्हें इस प्रकरण में शामिल करते हुए वहाँ पे नोट शीट लिखी है और उसकी कवर सहित जो कॉपी है वो मांगी है इन्होंने। और इसकी जो कवर सहित अगर कॉपी आ जाती है हमारे पास, जो नोट शीट, हम इन्होंने पहले भी पत्र लिखे हैं इनके जो कि भाई उसके खिलाफ, उसके अंतर्गत क्या कार्रवाई यहाँ पे की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, दिल्ली सरकार ने, कुछ भी हो, तो वो हमें पूरी दे दी जाएगी। तो वो अगर कवर सहित अगर वो कॉपी हमें मिल जाती है, तो इनका पूरा का पूरा है ना जो कच्चा चिट्ठा, वो हमारे सामने खुल जाएगा, जैसा कि इन्होंने कहा है हमसे। और इन्होंने जो विभाग जो पत्र वगैरह लिखा है उससे विभाग पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, और दोस्तों उसका जवाब इन्हें ज़रूर देना ही पड़ेगा। और दोस्तों, मुझे भी इनकी बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई लगी और अच्छे यूट्यूबर हैं। इन्होंने पूरी बातें थी जो हर वीडियो के माध्यम से हमें बताते आ रहे हैं, पिछले लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, इनका तरीका मुझे काफ़ी हद तक सही लगा, जैसा कि ये धरना प्रदर्शन, उससे बेटर ये तरीका लगा है मुझे। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, हमें है ना इनका साथ देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इनसे जुड़ें
और इनकी जो वीडियोज़ है जिसमें ये जो कुछ बोलते हैं, तो दोस्तों वो हमें करना चाहिए। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया था, तो उस पे ज्वाइन हो जाइए। और जिससे हमारे जो सभी भाई हैं एक साथ संगठित रहेंगे, तो कोई भी न्यूज़ होगी तुरंत सारी बात एक साथ पहुंचा दी जाएगी। क्योंकि यूट्यूब पे तो वीडियो कोई देखे कोई नहीं देखे, उससे क्या मतलब है। तो इससे सारा जो जैसे कि इन्होंने भी यही कहा है कि सभी छात्रों को इकट्ठा करें, अपने सभी साथियों को, और जो पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे। और प्रिंट मीडिया, जैसे प्रिंट मीडिया हुआ, सोशल मीडिया हुआ, तो उसके ज़रिए भी हम अपडेट कराएं, जिससे सरकार की आंखें खुले। यानी कि हमें ट्विटर पे भी इसका जो एक कैंपेन चलाना होगा, तो वो भी हमें अनिल जी सारास्वत जी की जो इनके सलाह के अनुसार ही हमको वो काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो काम है, अगर हमें रिजल्ट निकलवाना है तो इतना तो हमें करना ही होगा। देखो सीधी सी बात है। और दोस्तों सीधी सी बात है, गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है, फॉर्म फीस का पैसा ले लेती है, एग्ज़ाम करा लेती है। हम जो स्टूडेंट्स वर्ग होता है, तो दोस्तों 15 रुपये बचाने के लिए हम 2-2 घंटे धूप में खड़े होके माथा फोड़ी करके बार्गेनिंग करते हैं। हम प्राइवेट साधन वाले मनमाना किराया वसूल करते हैं हमसे। हम बार्गेनिंग करके उनसे 10-10 रुपये कम करवा के हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद इस एग्ज़ाम के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों उसमें इतना घालमेल ये लोग कर रहे हैं कि मतलब कैंडिडेट अंदर से सीट खा रहे हैं, अंदर से सीट ये लोग फिक्स कर रहे हैं। क्योंकि भर्ती में पारदर्शिता है ही नहीं। अगर भर्ती में पारदर्शिता होती तो सारा काम देखो सिस्टम से होता है। और चलो कोविड का टाइम भी मान लिया जाए, तो अब तो कोई कोविड इशू है ही नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट में 100% प्रेजेंसी रह रही है अब तो कर्मचारियों की। अब तो इनको ये काम कर देना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं रहे। सीधी सी बात है, भर्ती में पारदर्शिता है ही नहीं। भर्ती को ये लोग अंदर से ही, मतलब जो सीट्स हैं ना, उनको बेच दे रहे हैं ये लोग। सीधी सी बात तो ये है। क्योंकि जब भ्रष्टाचार होगा ना, तभी इनमें रोक लगेगी। 8 महीने मायने रखते हैं। 8 महीने में किसी भी भर्ती का जो रिजल्ट आ जाता है, आपने देखा था अभी वर्तमान में प्रकरण चल रहा है राजस्थान पुलिस एसआई की जो एग्ज़ाम हुई थी, तो दोस्तों कितने बड़े लेवल पे वहाँ पे चीटिंग हुई है। एएसपी तक के बयान आ रहे हैं। बीकानेर के एसपी ने बयान दिया था कि 12 मामले एक साथ पकड़े थे उन्होंने, और वो 12 मामले ऑन दिए तो पकड़ में आए वो हैं। और जो अप्रत्यक्ष रूप से वो चले हैं, जिनको पकड़ा नहीं गया है, वो तो जाने कितने होंगे। यानी कि 859 सीटों पे इतने ज़्यादा मामले आ गए, मतलब एक एक सीट का सौदा हुआ है, एक एक सीट का। और तब भी आरपीएससी की निकृष्टता देखिए आप। अभी तक वहाँ पे बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट वहाँ पे दोपहर में पड़े हैं, भूख हड़ताल तक के लिए बैठे हुए हैं, तो उनकी बात नहीं सुन रहे। इतनी बड़ी निकृष्टता इनकी। और दोस्तों ये इनकी तानाशाही है। सीधी सी बात तो ये है। लेकिन इन्हें झुकना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स एक साथ आएंगे तो इन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी और हमारा रिजल्ट जल्द जारी होगा। तो इसलिए हमें प्रयास करते रहना होगा। और दोस्तों जो आपकी अभी करंट में जो सरकारी भर्तियां चल रही हैं, उनकी भी आप तैयारी करते रहिए। और इसके लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अगर आप टाइम दोगे अपना, तो हम सभी साथियों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कई साथी इसमें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेंगे, और इससे आने वाले जो कैंडिडेट्स हमारे फ्रेशर्स हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि जितनी जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, फिर नए पदों का सृजन होगा, नए पद आएंगे, तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना। और दोस्तों ज़रूर साथ दें इस भर्ती में, सब एक साथ रहें, सभी भाई एकजुट रहें। तो भाई सभी भाइयों को राम राम।